ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। फाल्गुन मास कृष्ण पक्षे गणेश चतुर्थी व्रत कथा। शून्य मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे भगवंत, हे नारायण, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की जो गणेश चतुर्थी होती है, संकट चौथ, उसकी महिमा, उसके व्रत के बारे में मुझे विस्तार से बताइए। भगवान ने कहा कि प्राचीन काल की बात है, युवनाश्व नाम का एक राजा हुआ। धर्मात्मा, उदार, दाता, देवताओं का, ब्राह्मणों का पूजक, देवता और ब्राह्मणों को मानने वाला। उस धर्मात्मा राजा के नगर में एक विष्णु शर्मा नाम का बड़ा ही तपस्वी ब्राह्मण रहा करते थे। विष्णु शर्मा बहुत ही तप करते थे। वे वेदवेत्ता और धर्म के जानकार, धर्मशास्त्रज्ञ थे। उनके 7 पुत्र हुए जो सभी धन और धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारिवारिक कलह के कारण सब अलग होकर के रहने लगे। परिवार में ऐसा कलह उत्पन्न हुआ, सभी अलग अलग रहने लगे। विष्णु शर्मा ब्राह्मण प्रत्येक पुत्र के घर में क्रमशः एक एक दिन भोजन किया करते थे। अब उसके बाद बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर के कमजोर हो गए। समय बीतता गया, उन ब्राह्मण देवता की अवस्था ढलती गई। वे वृद्ध हो गए, शरीर स्वस्थ रहने लगा। वृद्धता के कारण उनकी सभी बहुएं अनादर करने लगी। अब जब तक वो चल फिर सकते थे, सभी उनकी सेवा करती थी, परंतु वृद्ध होने के बाद सभी तिरस्कार करने लगी। और उसके बाद वे बार बार तिरस्कृत होकर के बड़े दुखी होते थे, रोते थे। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी का व्रत रहकर अपनी बड़ी पुत्र वधू के घर गए, यानी कि बड़े बेटे के घर गए। उन्होंने उस दिन व्रत रखा हुआ था, गणेश चतुर्थी का व्रत। और उसके बाद उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे बहुरानी, आज गणेश जी का व्रत है, तुम पूजन की सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर के तुम्हें प्रचुर धन देंगे, तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। तुम पूजा की सामग्री मुझे इकट्ठी करके दे दो ताकि मैं गणेश जी की पूजा करूं। अपने ससुर की बात सुन करके बहू बड़े कर्कश स्वर में बोली, बहुत ही कर्कश कठोर वाणी से बोली कि दादाजी, मुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं है, मेरे पास और भी बहुत से घर के काम हैं, फिर उन झमेलों में पढ़ने का कहाँ अवकाश है, मैं इन झमेलों में नहीं पढ़ सकती। ससुर जी, आप हमेशा कोई न कोई नाटक रचते रहते हैं, कोई न कोई ऐसा काम लेकर के आते हैं। आज गणेश जी के नाम का बहाना लेकर पहुँचे, गणेश जी के व्रत का बहाना, और मैं गणेश व्रत को नहीं जानती हूँ और ना गणेश जी को ही मैं जानती हूँ। इस तरह से उसने बड़े कटु शब्द में उनको कहा, यहाँ से आप जाइए, दूसरी बहू के पास जाइए, वहाँ जा कर के आप गणेश जी के बारे में और उस पूजा की सामग्री के बारे में कहिए। इस प्रकार बहू की झिड़की सुन करके वे 6 बहुओं के घर बारी बारी करके गए, परंतु सभी ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा व्यवहार बड़ी बहू ने किया। सभी बहुओं ने एक ही बात कही, हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं जानती गणेश जी का व्रत क्या है क्या नहीं है। सभी जगहों से अपमानित होकर के वे कृष्णकाय वो ब्राह्मण, वे वृद्ध ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुए। इसके बाद वो छोटी बहू के घर जाकर के बैठ गए। छोटी बहू बहुत ही धनहीन थी, बड़ी गरीब थी। संकोच में पड़कर कहने लगे, ब्राह्मण ने कहा कि अरे बहुरानी, अब मैं कहाँ जाऊँ,
6 बहुओं ने फटकार लगाई मुझे जो है बहुत कटु शब्द बोले, अपशब्द बोल करके उनको सुन करके मैं दुखी होकर आया। तुम्हारे यहाँ तो व्रत की सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन भी मुझे नहीं दिख रहा है। तुम्हारे पास धन की कमी है। मैं स्वयं बहुत वृद्ध हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत में सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। अपने ससुर की बात सुन करके छोटी बहू कहने लगी कि हे दादाजी, हे ससुर जी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके साथ संकट नाशक गणेश जी के व्रत को करूंगी। इससे हमारे दुखों का निवारण होगा, हमारे दुख दूर होंगे। इतना कह करके छोटी बहू घर से बाहर जा करके कुछ मांग करके ले आई। उसके पास नहीं था, इधर उधर से मांग करके लाई और अपने ससुर के लिए अलग अलग जो है उसने लड्डू वगैरह बनवाए। चंदन, फूल, धूप, फल, दीप, नैवेद्य, तांबुल, सभी चीज़ें जो है उसने पूजा के लिए एकत्रित किया। पूजन के लिए एकत्रित करके लेकर के आई और उसके बाद उसने अपने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन कराया। भोजन के अभाव में स्वयं कुछ भी न कहा करके निराहार रही। और हे देवी, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा को दस्त होने लगे, जिससे उनके दोनों पैरों पर छींटे पड़ गए। और उसने ससुर के पैर धो करके उसके शरीर को पोंछा, सेवा की, शोक करने लगी। मुझ हतभागिनी के कारण मैं जो है, मेरे कारण ही आपकी ऐसी दशा हुई। मैं अभागन के कारण पता नहीं भोजन में क्या था। हे दादाजी, हे ससुर जी, रात को अब मैं कहाँ जाऊँ, किस वैद्य के पास जाऊँ आपके इलाज के लिए? मुझे आप कोई उपाय बताइए। रात भर विलाप करते रहने के कारण अनजाने में उसका जागरण भी हो गया। देखो, गणेश चतुर्थी का व्रत तो किया ही था और उसके बाद रात्रि के समय में जब ससुर जी की तबीयत बिगड़ी तो तबीयत बिगड़ने के कारण वो रात भर ना सो सकी, जिससे जो है रात्रि का जागरण भी हो गया। अनजाने में सही, व्रत के साथ साथ रात्रि जागरण होने के बाद उसने क्या देखा? घर में हीरे, मोती, मणियों का ढेर पड़ा है, असरफियों का ढेर पड़ा है, जिससे घर प्रकाशित हो रहा था। अब उसके ससुर का दस्त भी बंद हो चुका था। आश्चर्य में पड़ करके वे अपने ससुर से पूछने लगी, क्या बात है, ये क्या चीज़ है, ये संपत्ति किसकी है? इतना मणि, इतना मोती, हीरे, जवाहरात मेरे घर में कहाँ से आ गए ससुर जी? क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने के उद्देश्य से हमारे घर में तो नहीं कोई डाल के चला गया? फालतू में हम फंस जाएं। उस बहू की बात सुन करके ब्राह्मण देवता कहने लगे कि कल्याणी, ये सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति के कारण गणेश जी ने तुम पर प्रसन्न होकर के कृपा की है। इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने प्रसन्न होकर के तुम्हें इतनी संपत्ति प्रदान की है। बहू कहने लगी, दादाजी आप धन्य हैं, आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी दरिद्रता दूर हुई है, घर में अतुल संपत्ति आई है। आपकी कृपा से मैं अब धन्य हो गई, मेरी दरिद्रता दूर हो गई। इस प्रकार वो ससुर से बार बार कहने लगी। अब उसके बाद छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देख करके अन्य सभी बहुओं को क्रोध आने लगा। उनकी क्रोध की कोई सीमा न रही। उन्होंने कहा कि बूढ़े ने अपने संपूर्ण संचित धन जो है इसको दे दिया होगा, जो इकट्ठा करके रखा था वो इसने दे दिया होगा। बंधुओं के परस्पर कलह को देख करके विष्णु शर्मा डर कर कहने लगे कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है। केवल इस व्रत के प्रभाव से, गणेश चतुर्थी का व्रत इसने किया, उस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने प्रसन्न होकर के छोटी बहू के घर में धन की वर्षा की है। गणेश जी ने कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जा करके व्रत अनुष्ठान का अनुरोध किया था, तुम सभी के घर मैं गया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे
दुत्कार दिया, सभी ने अपने घर से जो है मुझे भगाया। और छोटी बहू ने अपने पास न होने के कारण इधर उधर से भिक्षा मांग करके भी पूजन की सामग्री एकत्रित की, पूजा की सामग्री जुटाई। इसके गणेश जी प्रसन्न हो गए। इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने प्रसन्न होकर इसको जो है संपत्ति प्रदान की है। गणेश जी इस तरह से कृपा करते हैं, सभी पापों को हरते हैं। और इस तरह से उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्र, रोगी और दुखी थे, केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान जो है वैभवशाली था। वे जो है बहुत ही धनी हुआ। वे 6 आपस में होड़ करते हुए फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी व्रत करने लगे। अब सभी को चित्त में आ गया कि अब हम भी गणेश चतुर्थी के व्रत को करें, ताकि विघ्न दूर हो, हमारे घर में भी धन की वर्षा हो। इस व्रत के करने से वो सभी क्रमशः धनवान बनते गए, क्योंकि उन्होंने छोटी बहू के व्रत करने के बाद छोटी बहू को धनाढ्य होते देख करके सभी ने व्रत करने का निश्चय किया, सभी ने व्रत किया, सभी धनवान बनते गए। इसी प्रकार से दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे, उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा, धन धान्य से भरा रहेगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, हे युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी के व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना वाले को राज्य की प्राप्ति होती है, और धन की कामना वाले को धन की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति की कामना वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है, और विद्या की कामना की प्राप्ति के लिए जो करते हैं उनको विद्या का लाभ मिलता है। इसलिए राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र करो। इसके फलस्वरूप आप कष्टों से छूट करके राज्य का सुख भोगने लगोगे। छीना हुआ राज्य आपको दोबारा मिल जाएगा। भगवान के श्रीमुख से सुन करके युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए, और भगवान श्री गणेश जी का व्रत, गणेश चतुर्थी का व्रत, सभी कष्टों को, विघ्नों को दूर करने वाला व्रत जो है उन्होंने श्रद्धा भाव से किया। उस व्रत के पुण्य प्रताप से युधिष्ठिर को अखंड राज्य मिला, अखंड राज्य के अधिकारी हुए, सुख भोगा। तो इसलिए गणेश चतुर्थी का व्रत, संकट चौथ का व्रत सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला होता है, कष्टों को हरने वाला होता है, सौभाग्य, संतान, सुख और समृद्धि को देने वाला होता है, मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। जो भी कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनते हैं, सुनने मात्र से उनके जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, और गणेश जी की कृपा से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जय श्री गणेश। भगवान गणेश जी सभी के ऊपर कृपा करें।